एमिनेंट डिस्टोरियंस, इस किताब की चर्चा की थी हम लोगों ने अभी इसके ठीक पिछले पॉडकास्ट में। और जब वो चर्चा हम लोगों ने की थी तो मोटे तौर पर बात औरंगजेब के इर्द गिर्द घूमी थी। औरंगजेब की पॉलिसीज को लेकर, उसके रिलीजियस इंटॉलरेंस को लेकर, क्या उसने ऐसा किया था मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के सामने जिसकी वजह से उसके खिलाफ इतना रोष पैदा हुआ था। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद से कई सारी प्रतिक्रियाएं आई। कई लोगों ने यह कहा कि बाकी भी तो मुगल शासक ऐसे थे जिन्होंने कि हिंदुओं पर भांति भांति के अत्याचार किए, फिर औरंगजेब को ही सबसे बड़ा विलेन ठहराने की कोशिश की, या फिर ये कि औरंगजेब की छवि खराब की जा रही है, या फिर ये कि औरंगजेब तो अपने समय का सबसे एक तरह से कह सकते हैं कड़क शासक था, जिसके टाइम में पूरा का पूरा जो मुगल साम्राज्य था अपने सबसे बड़े स्तर पर था, या फिर ये कि वो अपनी निजी लाइफ में बहुत ही सिंपल था। यहां तक कि जब उसका अंत करीब आया और उसको लगा कि अब जीवन में कुछ ही दिन बचे हैं, तो उसने ये भी ख्वाहिश करी कि उसको दफनाया जाए किसी बड़े पीर के कदमों में, ताकि उसको अपने पापों से मुक्ति मिल सके। इनफैक्ट उसने अपनी जो विल की, जो वसीयतनामा लिखा, उसमें बहुत सारे अपने गुनाहों का भी जिक्र किया है। उत्पल जी, आपकी किताब में बहुत सारी चीजें औरंगजेब को लेकर है और उसी से हम लोगों ने सिलसिला शुरू भी किया था। ये जो औरंगजेब के जो फैन है, जिसमें कि ये सिर्फ डिस्टोरियंस ही नहीं है, वो सब तमाम लोग भी हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि औरंगजेब को जानबूझकर राजनीतिक कारणों से सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ उसको उठाया जा रहा है, बाकियों की चर्चा क्यों नहीं होती, या फिर औरंगजेब की पर्सनालिटी में कुछ तो अच्छा भी रहा होगा। ये जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं उसको आप कैसे देखते हैं? सच्चाई कहीं कुछ हद तक बीच में है सर। लोग का ये कहना है कि वाई जस्ट औरंगजेब ही क्यों, तो इस बात में दम है। जैसे मैं एग्जांपल दूं बाबर को जो हमें बताया जाता है हमारी पुस्तकों में, जो टेक्स्ट बुक में उनके जो वर्णन उसको जिस तरह से चित्रित किया जाता है, तो लगता है जैसे वो कोई बायोलॉजिस्ट है, कोई बॉटनिस्ट है हु इज इन लव विद दिस कंट्री। रियलिटी था कि बाबर भारत को एकदम नापसंद करता था। वो तो कहता था कि यहाँ पर कुछ भी सुंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये उबड़ खाबड़ मैदान और जो सो धूल गर्द, यही सब बात है। वो बड़ी मजबूरी में इस देश में आया था काबुल से, जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो भारत में आया, और उसकी किस्मत अच्छी थी कि समहाउ इट वर्क फॉर हिम। लेकिन उसका जो दूसरा एक जो स्वरूप है, उसका गाजी वाला स्वरूप है, वो बड़ा अपने आप को खुद ही बोलता था कि मैं गाजीहुड मुझे चाहिए, मैं गाजी बनना चाहता हूँ। और वो जितने भी युद्ध करता था, तो उस युद्ध के बाद जैसे चंदेरी का वर्णन बहुत अपने मेमोर में करता है कि किस तरह से अपने हिंदू जो भी सोल्जर्स के सर को एक तरह से वो मीनार का शेप में खड़ा करता है। और वो उसके ऐसे बहुत सारे वर्णन है जिसमें उसने इस तरह के और फिर चंदेरी के प्राकृतिक सौंदर्य की चर्चा करता है, हाँ, है ना। तो हमारे डिस्टोरियन क्या करते हैं, वो प्राकृतिक जो सौंदर्य की चर्चा करता है, तो उसकी बातें वो करके वो निकल लेते हैं। या फिर वो करते हैं, जैसे एक बहुत ही बचपन में याद है कहानी जो हम पढ़ते थे, वो था कि जब हुमायूं बीमार पड़ गया तो बाबर से रहा नहीं गया, उसने अल्लाह की तरफ बोला कि आप मुझे उसकी बीमारी मुझे दे दो, आप मुझे ले लो, लेकिन इसे बख्श दो। तो ये जो डिपिक्शन है, गुड फादर एज ए काइंड ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट, एज ए काइंड ऑफ ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, वो बाबर नहीं था, जिसको कि बागों का बहुत शौक था, इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, जो कि जबकि वो एकदम गलत है। बाबर का असली स्वरूप है जब वो लड़ाई लड़ता है, जिस तरह से लड़ता है, वहां आप देखिए, और खुद वो वर्णन करता है। प्रॉब्लम यह है कि हम सेलेक्टिवली उसकी पुस्तक को बड़े सेलेक्टिवली देखते हैं, और वो पुस्तक बड़ी अच्छी लिखी हुई है, नो डाउट, बाबरनामा पढ़ने लायक पुस्तक है, लेकिन जब आप उसको सेलेक्टिवली पढ़ेंगे तो वहां वो फिर बाबर एक बहुत अच्छा इंसान निकल के आएगा। तो उस हद तक जो औरंगजेब के सपोर्टर हैं उनका कहना सही है कि वाई जस्ट औरंगजेब, ये तो औरों ने भी काम किया। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा शाहजहां का। मैं अकबर पे अभी जा ही नहीं, शाहजहां की बात है। शाहजहां, क्योंकि हमारे जितने भी सो कॉल्ड एमिनेंट हिस्टोरियन है, शाहजहां के युग को गोल्डन पीरियड के रूप में वो दिखाते हैं। तो शाहजहां की छवि एक बड़ी ही रोमांटिक शासक, वो जो है हमेशा मुमताज महल की चर्चा होगी, ताजमहल की बात होगी कि भाई उसने अपनी पत्नी की याद में इतना खूबसूरत महल बनाया जो कि दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक हो गया। तो ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो रोमांटिसाइजेशन जो है, उसके सामने जो ट्रुथ जो है, जो सच्चाई, वो बहुत खड़ी हुई है। सच्चाई एकदम उल्टी है। ताजमहल की बात कर लें,
ताजमहल को आजकल हम प्रेम का प्रतीक बनाते हैं, लेकिन ताजमहल जब बन रहा था तो इस देश में बहुत बड़ा एक फेमिन था। जी लोग बस खाने के इतने नहीं थे कि लोग एक दूसरे को भी, जो उस समय के जो वर्णन आते हैं, जो क्रॉनिकल उस समय के उन्होंने लिखा है कि लोग एक दूसरे की मांस तक खाने मांस लगे। तक खा रहे थे, बिल्कुल और आपने जिक्र भी किया जी अपनी किताब में। जी जी और उस परिस्थिति में उसने इंश्योर किया कि टैक्सेस वसूली जाए। देखिए भारत की एक हमेशा जो परंपरा रही थी, वहाँ 1/6 टैक्स लिया जाता था। दैट वाज रूल। कोई 1/4 भी चला जाए, लेकिन 1/4 to 1/6 लेते थे। जब शाहजहां का समय में 1/2 से भी ज्यादा टैक्स ले लिया जाता था। और उस समय जबकि यहाँ फेमिन था, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, 2 साल से बारिश नहीं हुई थी, उसने इंश्योर किया कि वो टैक्स लिया जाए। और उस टैक्स से उसने वो जो प्यार की जो मूर्ति उसने बनाई है ताजमहल, वो बनाई। तो वो आप देखिए किस तरह से आप डिस्टॉर्ट करते हैं। आप उस सच्चाई के बाद जब उस स्वरूप में आप ताजमहल को देखेंगे, तो आप अपने आप को गांधी के करीब पाएंगे। गांधी ने जब ताजमहल को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, बिल्कुल और उनको उस जो ताजमहल के पीछे का जो दर्द था वो उन्हें दिखा था। जी आई थिंक उस दर्द को देखने की जरूरत है। और नॉट जस्ट दैट, शाहजहां ने उनके ही अपने क्रॉनिकलर ने बोला था कि 78 हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा था। बिल्कुल ये उनके लोगों ने बताया। उसके बारे में एकदम दबा दिया जाता है, वो ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि जैसे ही वाज वेरी गुड, जबकि वो बहुत ही निर्दयी था, वो बहुत ही फैनेटिक था। इनफैक्ट वो उनके जो पिता थे जहांगीर, उनसे कुछ ज्यादा ही निर्दयी था और कुछ ज्यादा ही इस्लामिक प्रवृत्ति थी। और जब मैं जहांगीर की बात करूंगा, तो जहांगीर बात हम जानते हैं उसने अपने 5वें शेड्यूल के साथ क्या किया, किस तरह से उन्हें मारा था। बिल्कुल। तो ये सब तक तो सच्चाई है कि हम सिर्फ औरंगजेब को ही हम उस कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन वही जब हम बात करते हैं तो एक दूसरी सच्चाई भी आती है कि औरंगजेब को हम इसीलिए भी डालते हैं, औरंगजेब ने 59 साल शासन किया था। बिल्कुल लॉन्गेस्ट एवर पीरियड बाबर ने बस 4 साल किया, तो बाबर ऐसा कुछ कर नहीं पाया। जी औरंगजेब जब था तो ऑलमोस्ट पूरे जो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है जी उसमें उसके साम्राज्य थे। और मौर्य जो साम्राज्य के बाद इतना बड़ा जो साम्राज्य था, ये औरंगजेब का ही था। बिल्कुल। तो उस समय जो जिस तरह की उसने पॉलिसीज की थी, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। इसीलिए जो औरंगजेब जो हमारी दृष्टि में, और जो मासेस की नजर में एक आतताई के रूप में उसकी जो चित्र बनी है, उसका एक रीजन। इसकी वजह ये भी तो नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए आपने बाबर की चर्चा की, मुझे लगता है कि हुमायूं की बहुत चर्चा नहीं होती, क्योंकि उसका ज्यादातर समय भागते ही बिता, मतलब चूंकि शेरशाह ने उसको इस तरीके से जो परेशान कर दिया, इस तरीके से उखाड़ फेंका था। मुझे लगता है कि अकबर के भी 2 स्वरूप हैं। एक स्वरूप वो है जो कि इनिशियल है, जिसमें कि पहले वो पेटीकोट सरकार जो थी, या जब कमजोर था, या फिर जैसे ही उसने अपने को मजबूत किया, उसने अपने ही गार्जियन जिस बैराम खान ने वापस मुगल पावर को इंडिया में एस्टेब्लिश किया, उसी को मरवा दिया पाटन में, है ना। उसके बाद का एक दूसरा चरित्र आता है कि अपने पाप का एहसास होता है, और फिर बैराम खान के बेटे रहीम को पालता है, जो कि अब्दुल रहीम खाना के तौर पर इतने बड़े हिंदी लिटरेचर के भी कैरेक्टर उभर कर आते हैं। इसके साथ साथ कि भाई वो मुगल एम्पायर में भी एक बड़ी उनकी भूमिका थी, या फिर यहाँ तक कि गुजरात के सूबेदार रहे थे लंबे समय तक। लेकिन अगर इन सबके मुकाबले, और अकबर में मेरे ख्याल से थोड़ी लिबर्टी लोग इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि अकबर ने अपने लेटर पीरियड में बहुत सारी चीजें ऐसी की जिसमें कि समाज के सभी हिस्सों को जोड़ने की एक कोशिश थी एटलीस्ट, जिसमें कि नौरोज का सेलिब्रेशन उसने करवाना शुरू कर दिया। और इतिहासकार तो ये बताते हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो शायद वो एक तरह से हिंदुइज्म में कन्वर्ट होने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था, है ना। तो इसलिए शायद वो विलेन है बहुत सारे लोगों के लिए, और खासतौर पे अगर आप मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर देखें तो उसमें अकबर को कोई बहुत अच्छे ढंग से नहीं गिना जाता। लेकिन जो औरंगजेब है, उसके टाइम में जो अत्याचार हुए, एक तो आपने कहा कि पीरियड बहुत लंबा था, दूसरा ये भी पहलू क्या था कि चूंकि उसके पीरियड में, और वो भी उस लंबी पीरियड में, इतने अधिक जुल्म किए और इतने भांति भांति के जुल्म किए जो कि न तो उसके पहले न ही उसके बाद किसी शासक में हुए। शायद इसलिए भी तो सबसे बड़ा विलेन नहीं बना। एकदम सही आपने बोला। और उसकी जो अत्याचार की जो सीमा थी, वो सिर्फ ये नहीं थी कि वो बस जजिया टैक्स ले लेता था जी, वो आपके हर एक वे ऑफ लाइफ में उसने इंटरफेयर किया। आपके टेम्पल्स को तोड़ा जी। आप यदि कॉमर्स करते हैं, आप ट्रेड करते हैं, तो आप हिंदू हैं तो आप 5% उसका आप टैक्स देंगे, और मुस्लिम पहले 2.5% दिया, उनको एकदम माफ कर दिया गया। बिल्कुल। आपको उसे इंश्योर किया कि आप धनवान भी हैं, आपके समाज में एक शाख है, तब भी आप पालकी पे नहीं घूम पाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब आपको हर एक स्तर पे आपको ये जताया गया कि आप 2nd क्लास सिटीजन है, इफ नॉट 8th क्लास।
तो ये औरंगजेब का एक रूप था। लेकिन चूंकि आपने अकबर की बात की तो मैं वहां थोड़ा सा मैं जाना चाहूंगा। जी, अकबर और औरंगजेब ने शुरुआत आप देखेंगे ना तो एक जैसी एक जैसे थे बिल्कुल, अकबर भी वैसा ही था बिल्कुल। शुरू में। बट अकबर में एक जो खासियत थी चित्तौड़ कि का साका भला कौन भूल जी सकता है? जी जी, बिल्कुल, जी। और नहीं बलम कैसे जो किया बिल्कुल, जिसने उसे बिल्कुल, पाला और जो बिल्कुल, बनाया। लेकिन अकबर की एक खासियत थी कि अनपढ़ होने के बावजूद भी उसको समझ बड़ी अच्छी थी। बिल्कुल, मुझे प्रैक्टिकल पसंद था और उसकी जो भारत की समझ अच्छी आ गई थी। विद इन फ्यू इयर्स ही रियलाइज कि वो भारत में शासन कैसे करेगा। और इनिशियली फेज में जब वो राज पे आया था तो उसने देखा था कि उसके अपने जो को रिलीजियस है मुस्लिम जो नोबल मैन है और जनरल है वो उसके साथ बहुत हद तक साथ नहीं दे रहे थे। तो उसने क्या किया कि उसने एक जो बफर सिस्टम क्रिएट किया राजपूत को आपके साथ अलाय करके और वहां उसने किया। लेकिन देखिए अकबर का जो आपने भी सही बोला कि अकबर ने अपने आप को ग्रेजुअली मोल्ड किया। बिल्कुल, आप अकबर का चित्तौड़ का आप जो इंसिडेंट आप देखेंगे जी। तो वो इनफैक्ट वो औरंगजेब के काल से भी बहुत भयानक है। सबों का वैसा पहाड़ मेरे ख्याल से जो है कोई उदाहरण नहीं मिलता मुझे ऑलमोस्ट लगता है। 40,000 यानी जो सिविलियंस को मारना हाँ, 40 किसान जो जी कि जी जिन्होंने की जी फोर्ट में जी चित्तौड़ के फोर्ट में जी शरण लेके रखी हुई। वो तो औरंगजेब ने भी नहीं कर पाया। बिल्कुल, तो ये काम अकबर ने लिया। अकबर की एक खासियत थी अकबर एक तो किसी भी युद्ध को अपनी नाक की युद्ध नहीं बनाया। औरंगजेब ने क्या किया औरंगजेब को एक शिवाजी जैसा एक कंटेंडर मिला एक जो कि उस फाइट दे सकता जी, तो उसे उसे अपनी नाक की इज्जत बना ली। उसे ना बिकम बैटल ऑफ प्रेस्टीज फॉर हिम। अकबर ने क्या किया अकबर के पास भी उसमें महाराणा प्रताप थे। बिल्कुल, शुरू में औरंगजेब की तरह अकबर भी वैसे ही अटैक करने की कोशिश की। बट 4-5 साल बाद जब उसे एहसास हो गया कि ये वार ऑफ एट्रिशन हो जाएगा यहाँ फिर कुछ मिलने वाला नहीं है तो उसने तो वो अपने आप को वापस खींच लिया। कन्वीनियंटली इग्नोर कर हाँ दिया। अब इन्होंने वापस खींच लिया और एक ऑनरेबल जी, एक हायर पोजीशन लेके अपने आप को बैक कर लिया। और और मुझे याद है कि जहां तक महाराणा प्रताप का जब देहांत हुआ था उसको खबर मिली तो शायद रोया भी था रोया वो, भी था। है ना? ये डॉक्यूमेंटेड है। इनफैक्ट उसकी आपकी किताब में भी है ऐसा। उसकी जी मैंने वहां लिखा कि उनके एक दरबारी ने जो राजपूत थे उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में कोई अच्छा लिखा था मरने के बाद तो उसे उन्होंने रिवार्ड भी दिया पैसे भी दिए कि नहीं आप तुमने बहुत अच्छा लिखा है। तो ये अकबर का एक कहिए कि एक जो इवोल्यूशन था स्टार्ट वो औरंगजेब की तरह ही करता है लेकिन ही इवॉल्व टू ए बेटर मैन। एंड वो भारत की इस बातों को समझ पाया और ये भी समझ पाया कि ऐसा करने से जो उसकी साम्राज्य है जी, वो मजबूत होगी। औरंगजेब ये समझ नहीं पाया। औरंगजेब हर एक चीज को अपनी एक जिद बना ली और जिद में वो जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है वो दक्षिण पहुंच जाता है और उसे लगता है कि 2-3 साल में मैं जीत के निकल मैं जाऊंगा खत्म कर दूंगा पूरा और वो पूरा 26 साल तक निकल नहीं पाया। बिल्कुल, और वहीं मर भी गया। मर गया। उसमें जब आप अकबर की बात करते हैं और जब खासतौर पे लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब को क्यों टारगेट किया जाता है। अकबर की आपने बात की, अकबर में जो है इनिशियल पीरियड जो भी रहा हो लेकिन बाद के पीरियड में उसने भले कह सकते हैं कि शासकीय मजबूरियां भी रही हो कि भाई शासन को अगर लंबा टिकाना है तो समाज के सभी धड़ों को जोड़ के रखना पड़ेगा और इसलिए उसने यहाँ तक कि हिंदू त्योहार भी मनाने शुरू कर दिए, दिवाली, होली, यहाँ तक कि झरोखा जो कि जो हिंदू ट्रेडिशन था वो उसने जो है करना शुरू कर दिया। लेकिन जब औरंगजेब का पीरियड आता है और मैं एक दूसरी किताब को आज देख रहा था, ये जो है पूरी तरीके से औरंगजेब के साथ सहानुभूति रखकर ये किताब लिखी गई है। एक मुस्लिम राइटर की किताब है औरंगजेब आलमगीर की कठिनाइयां एवं नीतियां। उसमें भी औरंगजेब की तारीफ करते करते भी कई सारे तथ्य जो निकल कर आ गए हैं जो कि उसके उस रिलीजियस इंटॉलरेंस को बताते हैं, जो धार्मिक असहिष्णुता कहते हैं, खासकर जो दूसरे धर्मों के मतावलंबी हैं, जो दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं, उनको किस तरीके से क्रश करना और इस हद तक मजबूर कर देना कि उनके पास इस्लाम को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा ना बचे। बड़े विस्तार से उसका जिक्र है। हालांकि ये कहा गया है कि यह जो है कहीं ना कहीं वह जो इस्लाम की खूबियां थी, खासियतें थी, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास लेके जाना चाहता है, इसलिए उसने बिद्दत के नाम पर उसने तमाम की तमाम चीजें बंद की। और जो चीजें जो कि लोग पढ़ते नहीं और सवाल उठाते हैं कि भाई क्यों औरंगजेब का इतना विरोध। अब कई सारे जो चीजें निकल कर आती हैं उसमें एक, जैसे कि आपने डिफरेंट टैक्सेशन की बात की, यहां तक कि उसने जो है कुओं से पानी लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। यानी सामूहिक तालाब पर लोग नहाने के लिए जाते थे उसको बंद करवा दिया, यहां तक कि दीवारें लगवा दी थी। पूरी तरीके से हर चीज को वो शरीयत की निगाह से देखता था। यहां तक कि आप जो हिंदुओं के प्रति जो उसका ओवरऑल बिहेवियर जो है वह कंप्लीटली जो है हॉस्टाइल था। यहां तक कि किसी की मौत हुई और जो है उसने
एक मुस्लिम महिला के साथ वो रहता था। जब उस व्यक्ति की मौत हुई, जो कि जिक्र है दल सिंह नामक व्यक्ति, जब उसका देहांत हुआ तो उसके बेटों ने उसको हिंदू विधि से जो है उसको जला दिया। लेकिन जैसे ही जो है मुस्लिम महिला को पता चला या उसके उत्तराधिकारियों को पता चला, उन्होंने कंप्लेन की और इसके लिए जो है मृतक के पुत्रों को बंदी बनाया गया। जी। तो इस लेवल की जो होस्टिलिटी थी, जो कि औरंगजेब के टाइम में हुई, यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन के लिए उसने किस किस तरह के मेजर्स लिए कि लोग जो है अपना धर्म छोड़ें, हिंदू धर्म को डिसइंसेंटिवाइज कर दो, तो इस्लाम को इतना इंसेंटिवाइज कर दो कि लोग आए। हाँ। ऐसा कभी नहीं हुआ, जी। ना उसके पहले ना उसके बाद में। और शायद मुझे लगता है कि इसलिए वो एक बहुत बड़ा वैलेनिस्ट कैरेक्टर जो है बना। Absolutely. अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आपने दक्षिण की बात की, दक्षिण में एक तरह से जीवन के आखिरी 3 दशक जो है वो बीत गए औरंगजेब के। और अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो 23 मार्च के दिन उसका देहांत हुआ, है ना? मेरे ख्याल से कहीं मैं देख ही रहा था, 23 मार्च ही, है ना? और जब उसका देहांत हुआ वहां पर, उसके पहले मुझे लगता है कि अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब को अपने तमाम पापों का भी एहसास होने लगा, और इसलिए उसने अपनी जो वसीयत लिखी उसमें उसका काफी हद तक रिफ्लेक्शन है। आपने भी अपनी किताब में जिक्र किया है, वो किस चीज का पश्चाताप? बाय द टाइम वो अपने मृत्यु शैया पे था, वो तब उसे एहसास हो गया था कि उसने अपने जो साम्राज्य है उसको इस हद तक उस जो होते हैं पहाड़ के छोर पे ला दिया है कि अब उसे बस गिरना बाकी है। और तभी वो इनफेक्ट अपने अपने आपने उस पुस्तक में अपने विल की बात की थी। विल पे तो अपने आप को कम्प्लीटली वो जिस जो लैंग्वेज यूज करता है उसमें हम अपने आप को यही कहते हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरे पाप की कोई सीमा नहीं है। लेकिन उसने लेटर भी अपने पुत्र को लिखा था और वो उसका मैंने अपने पुस्तक में वर्णन किया है। तो उस लेटर में उसे वो यही बोलता है कि देयर इज नो होप फॉर माय एम्पायर नाउ। अब कोई फ्यूचर उसको ऑलरेडी 1707 में ये एहसास हो गया था कि अब मुगलिया साम्राज्य का कोई फ्यूचर नहीं बचा है और वो गलती उससे हो गई है। और उसने अपने बेटों को सलाह दी कि आप इसको 3 भागों में बांट लो, आप मेरी तरह लड़ना मत, डिवाइड कर लेना और प्रेम से रहना, और ताकि ऐसा हो कि जो बचा वो बच जाए। तो बाय द टाइम उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। 26 साल उसने जो दक्षिण में बिताया वो बहुत ही आप देखिए, जब आप डिटेल पढ़ते हैं जिस तरह से मराठों ने उनको अटैक किया, स्पेशली आफ्टर 1690 के बाद से, तो अंतिम जो 17 साल थे वो औरंगजेब की जो सेना का जो पतन हुआ वहां तक बहुत जल्दी हुआ था। और एक दो वर्णन जो कि जगह सरकार अपनी पुस्तक में करते हैं कि जो उनकी जो मानसिक रूप से जो थकावट हो गई थी सेना की, वो इस हद तक थी कि सेना जा रही है, और सेना बड़ी होती थी, बड़े बैंड बाजा और खाने पीने सब बहुत बड़े सेना जाती थी। तो जा रहे होते हैं और वो देख रहे दूर से पहाड़ियों से मराठों की सेना आ रही है, छोटी सी टुकड़ी है, 20-50 होंगे वो, लेकिन घुड़सवार हैं, बड़ी तेजी से जा रहे हैं। और वो देख रहे हैं पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो देख रहे हैं, वो जा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, और एक जो टुकड़ी है मुगल सेना की टुकड़ी को तोड़ते हुए मारते हुए निकल जा रहा है। और ये रिमेनिंग जो लोग हैं बस देखते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। दे हैड गिवन अप बाय देम, वो फाइट भी करना बंद कर दिए थे, इतने थक चुके थे। और अपनी जो उनको नाकामयाबी जो हासिल हुई थी उससे उनका मोरल ऑलमोस्ट जो बैठ डाउन था। अब वो फाइट करने वाली स्थिति में थे। वो होता क्या, यू गिव अप जी। अरे हम लोग बहुत बार में आई वॉच दिस वाइल्ड लाइफ चैनल्स, उसमें देखते हैं कि कभी-कभी जैसे शेर आपको पकड़ ले, कुछ जानवर भागते नहीं, दे जस्ट गिव अप, दे कुड रन अवे बट दे डोंट। अब वो वाली स्थिति इनकी हो गई थी। वो दे रिफ्यूज टू फाइट, they couldn't fight, they will see them taking away what they want। ये होता है कि तूफान आता है, चक्रवात आता है, वो जो भी लेके निकल गया, और फिर देखते हैं, फिर उसके बाद वो अपने आप को संभालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और ये सिलसिला चलता रहा। ये जिस सिलसिले की आप बात कर रहे हैं और दक्षिण की, मैं खुद जो है 2018 के जून में मैं देखने गया था औरंगजेब की जो मजार है, कब्र जो है उसकी खुलताबाद नामक जगह में, या जो दौलताबाद का जो किला है उससे काफी नजदीक है। और ये जो जगह है, ये खुलताबाद आज की तारीख में जो हम कहते हैं, वह बेसिकली औरंगजेब का जब वहां पर जब उसको दफन किया गया उसके बाद से जो है ये खुलताबाद से जो ये बना है, जो कि स्वर्ग का घर जो है, आई थिंक उसके लिए जो कहते हैं, मतलब इतना उस तौर पे उसको देखा गया। और ऑब्वियसली जो है, जी हाँ, जिंदा पीर जो आपने कहा। दूसरा ये भी था कि मरा तो अहमदनगर में 1707 में, लेकिन
यहाँ तक कि उसके कई सारे पुरखे जो है दिल्ली में दफन हुए थे, आगरा में दफन हुए थे, लेकिन ये इसने जो है खुद उधर ही दक्षिण में, मतलब आज चूंकि चर्चा हो रही है इसलिए लोगों को याद आ रहा है कि भाई वो कहाँ दफन है, कहाँ हुआ है? अदरवाइज जो है किसी का ध्यान नहीं जाता। तो खुलताबाद नामक ये जगह जो है वह दौलताबाद के पास है। मैं जब वो गया था देखने के लिए तो ये मुझे नजर आया कि एक बड़े सूफी जो पीर हैं उनके मकबरे के बगल में ही इसको दफन किया गया है, औरंगजेब को, और उसके ऊपर कोई कवर नहीं है। जहां तक औरंगजेब का खुद का सवाल था, उसने अपने वसीयत में लिखा था कि बहुत सादे ढंग से उसको दफन किया जाए, कहीं कुछ कवर नहीं किया जाए। जो इतिहास मिलता है कि लॉर्ड कर्जन जब गया था वहां पर, लॉर्ड कर्जन ने जब देखा तो उसने कहा कि नहीं, इसको ब्यूटीफाई कर दो। तो जो औरंगजेब की अपनी जो चाह थी कि वो बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा वहां तामझाम ना हो, वो चारों तरफ से मार्बल स्लैब लगा दिए गए और फिर उसके बाद से उसको ब्यूटीफाई भी कर दिया गया। हालांकि कवर अब भी वहां नहीं है, और मुझे लगता है कि जो लेटेस्ट जो जानकारी आ रही है कि एसआई ने विवाद के बाद से उसको कवर ही कर दिया है। जो आपने कहा कि औरंगजेब अपने आखिरी दिनों में टूट चुका था और उसने अपने जो बेटों को पत्र लिखा, ये खुलताबाद से ही ये मैं किताब उठाकर लाया था, और उसमें जो है औरंगजेब की वसीयत का हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है। यह जो है कुल जमा जो वसीयत जो है ये 12 हिस्सों में बटी हुई है, और उसमें अगर वसीयत का जो पहला ही हिस्सा अगर उसको आप पढ़ें और देखें तो उसमें वो क्या लिखता है, और उससे एहसास हो जाता है कि खुद औरंगजेब अपने बारे में क्या मानता था, क्या सोचता था, जो कि उसके जो नियो सपोर्टर्स जो हैं, जो नए समर्थक हैं, जो कि उसको सेकुलर ठहराने में लगे हैं, जो उसको बड़ा न्यायपसंद ठहराने में लगे हुए, उसका खुद खुलासा जो है उसके बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति थी औरंगजेब की अपनी वसीयत। और वो क्या कहता है, उसकी जो वसीयत का जो पहला हिस्सा है उसमें वो कहता है कि इस गुनहगार यानी इस पापी को, जो कि गुनाहों में डूबा हुआ है, जो पाप में डूबा हुआ है, इसकी मृत्यु के पश्चात इसे चिश्ती सिलसिले के बुजुर्गों के पाक मजार के पास दफनाया जाए, इसलिए कि गुनाहों के समुद्र में डूबे हुए के लिए इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है कि वह खुदा की पनाह की भीख मांगे, खुदा से पनाह की भीख मांगे। इस कार्य की समस्त सामग्री मेरे बेटे के समक्ष उपस्थित है। अब मजेदार बात यह है कि इसकी वसीयत का जो दूसरा पार्ट वो और चीजें रिवील करती है। वो ये कहता है कि किस तरीके से उसने जो टोपियों को सीने से, और जिसके बारे में मैं जिसको लेकर लोग कहते हैं कि देखिए साहब कितना जो है सिंपल आदमी था, वो जो है उसमें कोई जो है साखर्ची नहीं थी। लेकिन जो वसीयत का जो तीसरा पार्ट है उसमें जो है कहता है कि भाई जो चीजें जो बाकी जो आवश्यकता है वह राजकुमार के वकील से ले लें। लेकिन जो चौथा पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वहां ये कहता है कि गुमराही यानी जो रास्ते से भटका हुआ है, गुमराही की वादी में भटकने वाले को नंगे सिर दफन करें, यानी कोई कवर न हो। यानी वो खुद ये मानता है कि वह जो है गुमनामी की वादी में भटका हुआ आदमी है, यानी अपने रास्ते से जो गुमनामी भी नहीं, गुमराही यानी जो अपने रास्ते से भटका हुआ है, उस वादी में भटकने वाले को नंगे सिर दफन किया जाए, इसलिए कि जमाने के बर्बाद और गुनाहगार को बड़े बादशाह, यानी खुदा की बात करता है कि बड़े बादशाह के सामने नंगे सिर लेके जाते हैं। जमाने के बर्बाद और गुनाहगार को बड़े बादशाह के सामने नंगे सिर ले जाते हैं। इस कार्य से उम्मीद बनती है कि बड़ा बादशाह उस नंगे सिर लाए जाने वाले पर दया कर दे। ये औरंगजेब खुद कहता है अपनी वसीयत में, यानी कि उसको खुद अपने आखिरी दिनों में, और कहते भी हैं कि आदमी सबको धोखा दे सकता है, अपने को धोखा नहीं दे सकता। और खासतौर पे जब अंतकाल निश्चित होता है तो लोग सच उगलना शुरू कर देते हैं। तो ये औरंगजेब जो है अपनी वसीयत में खुद इस बात का जिक्र करता है। तो ये है औरंगजेब जिसकी वजह से उसकी चर्चा होती है। जब भी चर्चा होती है क्रूर शासक के तौर पे होती है, एक जिहादी मानसिकता वाले शासक के तौर पर होती है, एक ऐसे शासक के तौर पर होती है जिसने कि अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा पर जितना भी अत्याचार संभव था हर कुछ किया। इसके साथ उत्पल जी एक बात और भी आती है कि चलिए भाई औरंगजेब जो है बहुत ही बदमाश था, बहुत ही क्रूर था, लेकिन उसका साथ देने में तो काफी बड़े पैमाने पर हिंदू मनसबदार थे, और वो जो है उसमें से भी ज्यादातर राजपूत थे। राजपूतों ने उसका साथ क्यों दिया अगर जो है वह इतना ही हिंदू धर्म के खिलाफ था? और ये जाहिर है ये औरंगजेब के सपोर्टर्स ये सवाल उठाते हैं कि अगर वो इतना ही बुरा था तो फिर उन हिंदू राजाओं का, और खासतौर उसमें भी राजपूत राजाओं का गुनाह कैसे कम हो जाता है जिन्होंने कि औरंगजेब का साथ दिया? यानी कुछ तो उसमें अच्छा रहा हो जिसकी वजह से उसने न तो सिर्फ इनको इंगेज किया बल्कि इन्होंने उसका जमकर साथ दिया। आपने जो पिछला जो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे तो उसमें आपने कहा कि क्यों उसने राजपूत जो है
शासकों को अपने साथ रखा और क्या उसका इस्तेमाल करता था, यानी जितनी भी डिफिकल्ट असाइनमेंट है उनको देने का, ताकि जो सो मरना हो तो ये मरे। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो राजपूत शासक थे, जो बड़े बड़े महाराजा थे, वो क्यों उन्होंने अपने को एलाई के तौर पर रखा औरंगजेब के साथ, और इसके पीछे उनकी क्या मानसिकता है? देखिए, ये बात मुझे सर एहसास तब हुआ जब मैं अकबर का और महाराणा प्रताप का जो रिलेशन था जी वो मैं पढ़ रहा था। और जब डीपली मैं उसे रिसर्च कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में आप चीजों को नहीं देख उन सकते। लोगों को नहीं देख सकते जो लोगों ने अकबर के साथ हाथ मिलाया जी थे। जी यानी आप फॉर एग्जाम्पल मान सिंह का रोल, जी यदि मैं बड़े गंभीरता से बोला, यदि मान सिंह वहां नहीं होते जी जहां वो थे, तो शायद महाराणा प्रताप शायद उतने आगे तक नहीं जा पाते। बिल्कुल मान सिंह ऑलवेज एक्टेड लाइक ए बफर। जी और मान सिंह को एक्चुअली, जो मैंने बोला था कि मुगलिया साम्राज्य हमेशा हिंदू को हिंदू से लड़ने भेजा था, अकबर ने भी मान सिंह को ही भेजा था लड़ने के लिए आपको महाराणा प्रताप से। और मान सिंह वहां गए, उन्होंने बातचीत भी की, लेकिन जो होता है व्हेन पुश कम टू शव, जब होता है जब मान सिंह डेसिमेट कर सकते थे महाराणा प्रताप को, वहां वो नहीं करते। अब देखिए वहां है जी सटल वे में मेंशन है, और इसका उनको खामियाजा भुगतना भी पड़ा। अकबर ने मान सिंह को मिलने से मना कर दिया। अब उन्होंने बिल्कुल। अपनी वो नाराजगी बिल्कुल जो अपनी जो एंगर उन्हें जाहिर भी की जी कि आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। नहीं किया तो ये रोल आप उनको हमें देना पड़ेगा। जी दे एक्चुअली पता है, दे इन सम वे दे प्ले द हार्डर रोल। बिल्कुल आप इनके साथ हैं और फिर भी आप पता यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द लार्जर सनातन ट्रेडिशन। बिल्कुल बिल्कुल सो आई थिंक, और ये सेम प्रोसेस बाद में भी जो औरंगजेब के समय में होती है। और एक और रीजन था, देखिए आप जो भी कहें, अकबर ने जब एक बार राजपूत से मिल गए तो उनको बहुत इज्जत दी। एक प्रसंग है जो मैंने पुस्तक में कही है, जिसमें कि अमेरिका जजिया हटा लिया गया, जिन्हें हटा दिया जी। गया, प्रीवियस सब हटा दिया वहां। उसके बाद इनफैक्ट जैसा आपने कहा कि बहुत सारे हिंदू ट्रेडिशन को उसने फॉलो किया, बिल्कुल। तो ही आल्सो एक्चुअली बिकम लाइक ए हिंदू किंग जी। इन मेनी वेज, मोर वेज देन वन। लेकिन नॉट जस्ट दैट, ही आल्सो वेंट बस आउट। सूर्य की पूजा करता था। हाँ जी, भाई, तो अरे वो अपने आप को जो भारत के जितने भी हिंदू जो भी उसे जो प्रजा थी, उसके नजर में वो हिंदू राजा ही था। वो अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट किया। बट नॉट जस्ट दैट, जो उसके साथ जो भी राजपूत राजाओं ने हाथ मिलाया, उनको उसने बकायदा बड़ी इज्जत दी। एक प्रसंग है जिसमें कि आमेर के राजा अपनी बेटी की शादी करते हैं और उनको प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि अब आपकी है। तो दवे अकबर को रीच आउट करते हैं कि नहीं, ये हमारा बराबरी का रिश्ता है जी। अकबर ने हमेशा इंश्योर किया कि बराबरी का रिश्ता मिले। और इसमें भी टेक्निकल वे उससे आप जा सकते हैं, लेकिन यह है कि अकबर को आपको देना पड़ेगा। लेकिन जब औरंगजेब आया तो अब उसके बाद उसने उस इंटायर जसवंत सिंह को फॉर्चुनेट डील किया। जसवंत सिंह के मरने के बाद उसने उस राज्य को हड़पने की कोशिश की। आपने अच्छा याद दिलाया, चूंकि जब एक बड़े मशहूर इतिहासकार हैं पंडित बीएन रेऊ, इनकी किताब है मारवाड़ का इतिहास, उसमें जसवंत सिंह प्रथम जो हैं, जब उनका देहांत हुआ, जोधपुर के महाराजा, और वो औरंगजेब के लिए लड़ाई लड़ने गए थे सीमांत प्रदेश में, जमरूद वगैरह इन सब जगहों पर जो है सो उस समय, बल्कि भारतीय इतिहास में कहते हैं कि उस पूरे जो पठान डोमिनेटेड इलाके को, अगर पिछली 400-500 साल का अगर इतिहास देखें, तो दो ही ऐसे महाराजा थे या ऐसे कमांडर थे जिन्होंने कि कंप्लीटली काबू में रखा। एक तो जसवंत सिंह फर्स्ट, और दूसरी जो है उसके बाद से हरीश सिंह नलवा, महाराजा रणजीत सिंह के समय में। और उन नलवा का आतंक ही था कि जो है अफगानिस्तान जो आज करंट है, वहां पर आज भी रात में जो है सो माएं अपने बच्चों को शांत कराने के लिए कहती हैं कि बेटा सो जा, नहीं तो नलवा आ जाएगा। तो जब जसवंत सिंह जी का जब डेथ होता है और औरंगजेब को सूचना मिलती है, तो उस समय जो किताब लिखी गई, जो तवारीखें लिखी जाती थी, तो तवारीख मोहम्मद शाही में लिखा हुआ है कि जब समाचार सुना औरंगजेब ने, तो कहा दरवाजे कुफ्र शिकस्त। अब अगर इसको हम हिंदी में, सरल हिंदी में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो उसका अर्थ ये हुआ, कुफ्र यानी धर्म विरोध, यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। आप ये सोचिए कितना बड़ा मैसेज है जब लोग ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि भाई राजपूत राजा महाराजा और खासतौर पे जो है जसवंत सिंह जैसे लोग टारगेट किया जाता है कि भाई ये लोग औरंगजेब का साथ दे रहे थे, फिर आप औरंगजेब को ही कैसे सिंगल आउट करते हैं। असली परिस्थिति ये थी कि जब जसवंत सिंह का डेथ होता है, तो औरंगजेब खुद क्या मानता था जसवंत सिंह को, वो पता चल जाता है। वो कहता है कि जो है कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया।
अर्थ ये हुआ कि जसवंत सिंह जैसे लोग औरंगजेब के साथ रहते हुए भी अपने फेथ को और अपने फेथ को जो फॉलो करने वाले जो उनके लाखों लोग थे, चाहे उनकी अपनी रियासत के लोग हों या वाइडर हिंदू पॉपुलेशन हो, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए जो है साथ रखते हुए भी जो हॉस्टिलिटी थी, और शायद यही हॉस्टिलिटी थी कि मरते ही जो मारवाड़ को कब्जा करने की कोशिश की, यहां तक कि अजीत सिंह जो की वारिस हुए। आप कल्पना करिए कि जो कमांडर, जो महाराजा औरंगजेब के एम्पायर को प्रोटेक्ट और एक्सपेंड करने के लिए जाता है और मोर्चे पर उसका देहांत होता है, जब उसके बच्चे को गद्दी देने की बारी आती है तो गद्दी देने की जगह उसकी रियासत पर कब्जा किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि जो बच्चा है, जो कि बाद में महाराजा अजीत सिंह के तौर पे मशहूर हुए, उनका धर्मांतरण करके उनको मुसलमान बना दिया जाए। ये तो दुर्गादास राठौर जैसे महान प्रतापिक वार कमांडर्स रहे जिन्होंने किस सिचुएशन को बचाया, मारवाड़ को प्रोटेक्ट किया, अजीत सिंह को प्रोटेक्ट किया। और फिर वही अजीत सिंह, मेरे ख्याल से हम लोग एक दिन पहले चर्चा भी कर रहे थे कि अजीत सिंह ने खुद क्या किया, जो बार बार कहते हैं कि भाई ये जो सारे हिंदू और खासतौर पर राजपूत राजा जो सो मिले हुए थे, अपनी शादियां कर रहे थे। मुझे लगता है कि वो प्रसंग जो है जब अजीत सिंह अपनी बेटी को जो है वापस लेकर आते हैं और जो वापस उसको घर में वापस लाते हैं, तो मतलब ये बताता है कि एक्चुअल रिलेशन क्या था। नहीं सर, एक और है, अब राजा जयसिंह की बात हम करें, राजा जयसिंह यदि नहीं होते, यदि वो नहीं होते तो शायद शिवाजी नहीं होते। बिल्कुल, राजा जयसिंह ने, जो शिवाजी आगरा आए थे, बिल्कुल, तो राजा जयसिंह ने अपने पुत्र को उनकी सुरक्षा के लिए रखा था आगरा में, और उनको भगाने में उनका हाथ था। और ये बात औरंगजेब ने बोला है, बिल्कुल। तो उसने लिखा है कि राम सिंह को कि अगर वो आपका बेटा नहीं होता तो मैं उसके चमड़े उधेड़ देता, है ना। और राम सिंह की जो मेरे ख्याल से सारी सुविधाएं खत्म कर दी, प्रतिबंध लगा दिया कि वो शायद मथुरा या बनारस जाना चाह रहे थे कि मैं वहीं चला जाऊं, रोक दिया। नहीं रोक दिया, इनफैक्ट उसको अहोम से लड़ने के लिए असम भेजा, इसीलिए गया था कि औरंगजेब को लगा कि एक तो हिंदू आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे, और दूसरा उसे लगा वहां से वापस वो नहीं आ पाएगा। और देखिए, राजा रामजी सिंह थे, वो जाना चाहते भी नहीं थे। एक्चुअली उनको फिर कन्विंस किया हमारे नवे सिख गुरु थे तेग बहादुर जी, उन्होंने बोला चलो मैं आपके साथ जाऊंगा और आपको कुछ नहीं होगा। तो ये सच्चाई आनी चाहिए कि ये लोग अंदर से रह के उस धर्म को और इस संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहे थे। ये कोई गद्दार नहीं थे। दे टुक द डिफिकल्ट टास्क। एक होता आप सामने से लड़ते हैं, ये अंदर घुस के उस सिस्टम का पार्ट होके दे ट्राई टू सेव। और जसवंत सिंह का जो आपने केस बताया कि वो कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये अपने आप में स्टेटमेंट काफी है। उत्पल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर कैरेक्टर ऐसा था औरंगजेब का या बहुत सारे शासकों का जिनको रोमांटिसाइज करने की कोशिश की गई, और वो भी उन हिस्टोरियंस द्वारा जिन्होंने कि जानते बूझते किया और जिनको कि आपने डिस्टोरियंस कहा है, क्या वजह है कि भारत की आजादी के इतने वर्षों बाद भी औरंगजेब जैसे कैरेक्टर से, जिसकी पूरी लाइफ जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सोसाइटी को क्रश करने में बीती, खासतौर पे उस लार्जर मास को जो कि उसके फेथ को प्रैक्टिस नहीं करता था, हर तरीके से उसको तोड़ने की कोशिश की, उसको आइडोलाइज करने की कोशिश की जाती है। और ये कहा जाता है कि अगर आप औरंगजेब का विरोध कर रहे हैं तो आप खुद जो है एक कम्युनल मानसिकता वाले व्यक्ति हैं और आप राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं। सर ये तो पॉलिटिकल आइल से, ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारी जो पॉलिटिक्स हो गई, जिसमें एक जो सेकुलर जो वर्ड आ गया है, इसकी है कि उसके हिसाब से ये हो गया कि यदि आप औरंगजेब को आप टारगेट करते हैं तो आप मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। ये जो दोनों को जो जोड़ दिया गया एक ताने बाने में, और इसी का वो है, और इसी में है कि इसलिए वो कहते हैं कि आप और ये बड़ा गंदा कनेक्शन है। आप मतलब यू आर जजिंग टुडे मुस्लिम विद औरंगजेब, आप उसको दारा सिखों से बिल्कुल आप सिखों से जोड़ दो, जो इतना समावेशी था। हाँ, आप अकबर से जोड़ दो। There are many other people they could have found and done, but औरंगजेब से जोड़ना अपने आप में दिखा था कि इन लोगों को, जो कि अपने आप को हिस्टोरियन बोलते हैं, या फिर जो नेहरूवियन इकोसिस्टम के जो लोग थे, उन्हें ये लगता था कि मुस्लिम अपने आप को शायद औरंगजेब से ज्यादा जोड़ते हैं। सो इन दैट वे आई थिंक दे जज दिस पीपल। ये मैं उनकी जो सोच पे मैं वो हूँ कि वो उन्हें लगता है कि औरंगजेब की सोच और आज के मुसलमानों की सोच एक है, जो कि गलत है। आप वो एक परफेक्ट में काम कर रहा था, आज के लोगों को उससे जोड़ना। और ये बात मैं इसलिए बात मैं आगे भी बढ़ा के बोलना चाहूंगा कि यदि हम औरंगजेब के बारे में यदि हम कुछ लिख रहे हैं, यदि हम उसे गलत बता रहे हैं, तो इट डजंट मीन दैट वी आर ट्राइंग टू पुट टुडेज मुस्लिम इन कॉर्नर।
I mean, these are two different things, and we should be mature enough to put it in two different boxes. लेकिन हमारे जो डिस्टोरियन है और हमारे जो डेविवियन जो इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम इंटेलेक्चुअल थे, ये somehow ये जो बेसिक जो डिवीजन है इसको डिवाइड नहीं कर पाए। उन्होंने दोनों को somehow एक ही से देखा, और ये बहुत बड़ा इनफेक्ट मैं बोलूँगा मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने एक बहुत ही गलत काम किया है। मुस्लिम समाज की आपने बात की, जो कहा जाता है कि भाई औरंगजेब के टाइम में जो इतने सारे कन्वर्जन हुए, उसके पहले के भी मुगल शासकों ने किया, और जहांगीर के समय में हुए, यहाँ तक कि शाहजहां के टाइम में हुए, लेकिन लोगों ने मजबूरी में कह लें या इंड्यूसमेंट में कह लें, चूंकि जो सो आपके धर्म को इतना अनाकर्षक बना दिया जाए, उसको फॉलो करने पर आपको इतनी सजा दी जाए कि आप सामने से कबूल कर लें, और जैसे ही आप कबूल करें आपको इंसेंटिवाइज कर दिया जाए। मेरे ख्याल से ये भी विकल्प था कि आपने बड़े बड़े गुनाह किए हों, हाँ। तो अगर आप उसकी सजा से बचना चाहते हैं तो आप इस्लाम कर कबूल करें। लें। तो इस तरीके से आपको अपने धर्म को डिसइंसेंटिवाइज करना और इस्लाम को इंसेंटिवाइज करना। लेकिन उस इंसेंटिव के बावजूद जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे वो बड़े पैमाने पर हिंदू प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे थे, और मुझे लगता है कि ये औरंगजेब के लिए एक और बड़ी मुश्किल थी। जो व्यक्ति जो है अपनी जिहादी मानसिकता के साथ इस देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम की फोल्ड में लेकर आना चाह रहा था, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस्लाम की फोल्ड में आ चुके थे वो भी हिंदू कल्चर से दूर नहीं थे, मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते थे, धार्मिक त्योहारों में शामिल होते थे, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, और ये खुद उस समय के दरबारी इतिहासकारों के दस्तावेजों में। तो ये जो परिस्थिति थी वो इस बात को साबित करती है कि जो इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन थे उनसे जो जबरदस्ती अलग किया गया, उसका खुद वो लोग भी लंबे समय तक विरोध करते रहे, जो कि बाई फोर्स शामिल तो हो गए थे, लेकिन जो है उसको वो अडॉप्ट करने को अंदर से तैयार नहीं। वो समाज के पार्ट है। इनफैक्ट ये जिसको हम वहाबीकरण बोलते हैं इस्लाम का, वो तो बहुत बहुत नई फिनोमेना है। ये पिछले 100 साल से पहले आप यदि किसी भी मुस्लिम समाज का थोड़ा सा खरोच के देखें तो आप देखेंगे कि उनके सारे जो व्यवहार थे, खाने पीने, रहन सहन जो भी थे, त्योहारों में जाना। इनफैक्ट मेरे घर में वो गैजेटियर है, पूर्णिया की गैजेटियर है, पूर्णिया नॉर्थ बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी गैजेटियर है। उसमें है कि आज से 100 साल पहले जो मुस्लिम वुमेन थी वो सिंदूर लगाती थी, सिंदूर लगा के घूमती थी। तो मतलब वो कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन वो हमारे जो कल्चर जो भी पैराडाइम थे उसके पार्ट ही रहे। और ये जो ऑरेंजिफिकेशन ऑफ मुस्लिम जो हो रहा है, ये अब हो रहा है। ये पिछले 70, 75, 80 साल का या 100 साल का जो कारनामा है, जो कि दे आर फोर्स्ड टू बी सीन डिफरेंट। उनको बुर्का पहन के आना। मुझे याद है, मैं बचपन जब अपने गांव में था तो हमारे यहाँ जो मुस्लिम थे, हमारे खेतों में वही मुस्लिम हमारे के लिए खेती करते थे वो, और उनकी जो औरतें आती थी तो साड़ी पहन के आती थी। मैं इधर गया हूँ 3 साल पहले, अब सब बुर्का में ट्रांसफर हो गए। तो जो कल्चरल जो डिस्टिंक्शन है, ये बहुत रिसेंट फेनोमेना है। चूंकि आपने अपने गांव का उदाहरण दिया, अपने शहर का उदाहरण दिया, मैं आपको अपने गांव की बात बता सकता हूँ। बिहार के जिस गांव से आता हूँ, जिस जिले से, गोपालगंज से, वहां पर हमारे गांव में जाहिर है जमींदारों का गांव था, तो हाथी रखे जाते थे पुराने समय में। तो उसमें जो महावत होते थे जो कि हाथियों को कंट्रोल करते थे, उनको मैनेज करते थे, एक सुभान मियाँ करके महावत थे जो कि हमारे ही गाँव में रहते थे। एक टोला था, मुस्लिम टोला, उसमें थे। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी, इनफैक्ट जिंदगी के आखिरी दिनों तक, जब उनको फाइनली उनकी कम्युनिटी में जो नए रेडिकल जो कह रहे हैं ना, जो औरंगजेबाइजेशन वाले जो हैं, या जो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं अरबीकरण वाले, अरबाइजेशन वाले, उन्होंने जब तक उनको फोर्स नहीं किया, सुभान मियाँ के घर से बजरंग बली का अखाड़ा उठता था, और वही सुभान मियाँ सबसे पहले जो है रंग लगाने की शुरुआत करते थे होली के मौके पर। हर आदमी की पीठ पर अपना हाथ चिपकाते थे और उसको जो है सुभान साहब कहा जाता था होली के मौसम में। तो आपने जो ये कहा कि भले फेथ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कल्चरल ट्रेडिशन जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तजिया में आई वाज देयर, मैं गया हूं मैं, और ताजिए का जुलूस हिंदू घरों पे आता था, लोग उसको पूछते थे, इट वाज वेरी नॉर्मल, प्रसाद, सिरनी। एग्जैक्टली। तो ये जो है ये एक रिसेंट फेनोमेना, और मुझे लगता है कि औरंगजेब का शायद गुस्सा इसलिए भी था कि तलवार के बल पर लोगों को जो है इस्लाम में तो ला दिया, लेकिन वो जो है इंडियन कल्चर ट्रेडिशन या हिंदू ट्रेडिशन को छोड़ नहीं पाया, है ना, और इसलिए उसने और अत्याचार का सिलसिला बढ़ गया। तो मुझे लगता है कि ये सारी वो बातें थी औरंगजेब को लेकर, जिसमें कि खासतौर पे जो औरंगजेब के जो नए नए समर्थक हैं, फिर वो लोग जो कि पॉलिटिकल कारणों से औरंगजेब को अपना मसीहा बनाने में भी लग जाते हैं, वो जब ये सवाल उठाते हैं कि भाई औरंगजेब के सामने बाकी जो शासक थे, आप अकबर को क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते उतना, या फिर शाहजहां को क्यों नहीं करते, या जहांगीर को क्यों नहीं करते। तो ये जो हम लोग इतनी देर से जो चर्चा कर रहे थे,
उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आखिर औरंगजेब ही सबसे बड़ा विलेन क्यों रहा। कई लोग जो ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि आखिर जो हिंदू शासक थे, खासतौर पे जो राजपूत राजा थे, उन्होंने क्यों साथ दिया जो है औरंगजेब जैसे इतने क्रूर लोगों का, उसकी भी वजह समझ में आएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस औरंगजेब को सेकुलर बनाने की होड़ लगी हुई है या फिर एक बड़ा ही न्यायप्रिय शासक बनाने की होड़ लगी हुई है, ऐसे तमाम लोगों को जो कि इस होड़ में शामिल हैं, उनको खुद औरंगजेब की वसीयत जो है पढ़नी चाहिए। 12 हिस्सों में बटी हुई ये वसीयत जो कि अवेलेबल है आज की तारीख में तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, किताबों में। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि खुद औरंगजेब अपने आखिरी दिनों में अपने को कितना बड़ा पापी समझता था, जो कि राह से भटका हुआ था, जिसने लोगों पे अत्याचार किया हुआ था, और उन गुनाहों को माफ करवाने के लिए वो अपने बड़े बादशाह यानी खुदा की बात करता है। उनके यहाँ अगर उसको माफी मिलनी है तो उसको जो है खुले आसमान के नीचे दफन होना है, यह विल करके गया, यह वसीयत करके गया औरंगजेब। तो ये है वो कैरेक्टर जिसको कि 1707 में जिसका देहांत हुआ, मरा दक्षिण में ही दफन हुआ, खुलताबाद में। आज उस खुलताबाद में एएसआई ने उसकी कब्र को पर जो है एक तरह से कह सकते हैं कवर कर रखा है, जिस तरीके से विवाद हो गया है। लेकिन उसके कामकाज ऐसे थे, उसकी हरकतें ऐसी थी कि इतने वर्षों बाद भी, इतने शताब्दियों बाद भी आज भी वो एक बड़ा खलनायक। धन्यवाद कोतवाल जी ये चर्चा के लिए। और आपकी किताब में एक बार फिर से कहूंगा जरूर पढ़ें, इसमें ऐसे बहुत सारे टिटबिट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी जानकारी ऐसे मिलेगी जिससे कि आपका नजरिया बदलेगा। और उन इतिहासकारों को जिसको कि उत्पल जी डिस्टोरियंस कहते हैं, उन्होंने क्या करतब की, क्या खुराफातें की, कई सारे कैरेक्टर्स को जो है आइदर उनको नीचा दिखाने के लिए या फिर उनको ऊंचा दिखाने के लिए, जरूर पढ़ें, समझें और आनंद उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।